बीपीएससी की तरफ से कल देर रात बीपीएससी टीआरई 2 में जितने भी यहाँ पर सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षा का अभ्यर्थी हैं आप लोगों को लेकर कुछ यहाँ पर क्लियरेंस जो है बीपीएससी के माध्यम से दिया गया कि आपको यहाँ पर किस तरीके से पेपर जो है वो सॉल्व करना है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका पेपर होगा वो आपका 3 भाग में जो है वो डिवाइड होगा। भाग 1 में आपका भाषा वार्ता से संबंधित रहेगा, भाग 2 में आपका सामाजिक अध्ययन और भाग 3 में आपका सामाजिक विज्ञान जो है वो रहेगा। देखिए जो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से क्लियरेंस दिया गया वो आपके भाग 3 को लेकर दिया गया है। जो आपका भाग 3 होगा वो आपका 2 सेक्शन में जो है आपका डिवाइड होगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 यानी पार्ट 1 पार्ट 2, जो कि आप सभी लोग को पता है। और यहाँ पर आपका एक चीज़ और क्लियर किया गया है कि जो आपका सेक्शन 1 होगा उसी में से आपको यहाँ पर इतिहास या फिर भूगोल विषय का जो है वो चयन करना है, जो कि इसके पहले जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे थे तो उस नोटिस में ऐसा आपका नहीं किया गया था कि सेक्शन 1 में से ही आपको यहाँ पर इतिहास या फिर भूगोल विषय का जो है वो चयन करना है, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थी पहले वाले पार्ट में इकोनॉमिक्स से ले लिए और दूसरे वाले पार्ट में इतिहास या फिर भूगोल में से कोई एक विषय जो है वो ले लिए। बहुत सारे अभ्यर्थी पहले क्या किए थे कि पहले वाले सेक्शन 1 में क्या है कि पॉलिटिकल साइंस किए और सेक्शन 2 में आप लोग इतिहास या फिर भूगोल कर लिए। लेकिन यहाँ पर अब आपका क्लियर कर दिया गया कि जो आपका सेक्शन 1 होगा उसी में से आपको यहाँ पर इतिहास या फिर भूगोल विषय का जो है आपको चयन जो है करना है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आप यहाँ पर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में किस तरीके से आप यहाँ पर विषय का चयन करेंगे, यहाँ पर आपका उदाहरण के तौर पे अच्छे तरीके से क्लियर जो है बीपीएससी के माध्यम से आपका समझा जो है वो दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका सेक्शन 1 यानी पार्ट 1 होगा, यदि मान लीजिए सेक्शन 1 में आप यहाँ पर इतिहास विषय का जो है वो चयन करते हैं तो जो आपका सेक्शन 2 होगा उसमें से आप यहाँ पर भूगोल या फिर अर्थशास्त्र या फिर जो आपके राजनीतिक शास्त्र हैं इसमें से किसी एक विषय का जो है वो चयन कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि यदि आप यहाँ पर सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन करते हैं तो यहाँ पर जो आपका सेक्शन 2 होगा उसमें से आप यहाँ पर क्या है कि अर्थशास्त्र या फिर राजनीतिक शास्त्र विषय में से जो है किसी एक विषय का जो है वो यहाँ पर आप चयन जो है वो करेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका समस्या ये हो गया कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर सेक्शन 1 में आप यहाँ पर इतिहास विषय का चयन किए हैं तो जो आपका सेक्शन 2 होगा उसमें से जो आपके बचे हुए 3 विषय होंगे तो 3 विषय में से जो है किसी एक विषय का जो है आप यहाँ पर चयन जो है कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आगे आपका बोला गया कि यदि मान लीजिए सेक्शन 1 में आप यहाँ पर भूगोल विषय का चयन कर सकते हैं तो जो आपका सेक्शन 2 होगा उसमें आपको यहाँ पर 3 विषय जो है वो नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पर आपका 2 विषय मिलेगा, जो कि आपका पहला विषय अर्थशास्त्र होगा और दूसरा विषय यहाँ पर राजनीतिक शास्त्र जो है वो रहेगा। इसका मतलब यह है कि आप यदि सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन करते हैं और सेक्शन 2 में आप यहाँ पर चाहते हैं कि हम यहाँ पर इतिहास विषय का चयन करें तो आप यहाँ पर नहीं जो है वो चयन कर सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर सेक्शन 2 में इतिहास विषय नहीं दिया गया, बस आपका अर्थशास्त्र और यहाँ पर जो आपके राजनीतिक शास्त्र हैं ये आपके जो है वो दिए गए हैं। तो इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, यदि आप यहाँ पर सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में भूगोल या फिर अर्थशास्त्र या फिर राजनीतिक शास्त्र में से कोई एक विषय का चयन कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए सेक्शन 1 में आप यहाँ पर भूगोल विषय का चयन किए हैं तो जो आपका सेक्शन 2 होगा उसमें आप यहाँ पर अर्थशास्त्र या फिर राजनीतिक शास्त्र 2 में से विषय किसी एक विषय का चयन जो है वो कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों का अच्छा खासा पेपर जो है वो रहे उसके बाद भी यहाँ पर इस तरीके से जो आपका चयन प्रक्रिया है उसमें आप यहाँ पर गलती किए हो तो आपका ओएमआर शीट गलत चेक हो जाएगा और आप लोग एक तरीके से चयन जो सूची है उसमें आप लोग मतलब आप लोगों का रिजल्ट बनता, लेकिन ये छोटी सी मिस्टेक के कारण आप लोग यहाँ पर रिजल्ट से जो है बाहर हो जाएंगे। हालांकि ये बीपीएससी की तरफ से गलती जो है आपका किया गया, क्योंकि आज से आप लोग का बीपीएससी टीआरई 2 का एग्जाम जो है वो स्टार्ट है और यहाँ पर देर रात बीपीएससी की तरफ से नोटिस जो है वो जारी किया गया, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थी इस चीज़ को ध्यान भी नहीं देंगे। आगे आपका 6 to 8 का भी एग्जाम है, उसमें भी यदि ध्यान नहीं देते तो इस तरीके से बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनसे गलती जो है वो हो जाएगा। हालांकि बीपीएससी को समझना चाहिए, यदि अभ्यर्थियों की तरफ से गलती किया जाता है तो तुरंत स्पष्टीकरण मांग लिया जाता है और बीपीएससी की तरफ से इस तरीके का इतना बड़ा ब्लंडर जो है वो इस तरीके से मिस्टेक जो है आपका किया गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, यदि आप अभी तक इस चीज़ को ध्यान नहीं दिए हैं कि किस तरीके से आपका जो आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में जो आपके सब्जेक्ट हैं उसका यहाँ पर चयन जो है करना है। बाकी जो अन्य बचे हुए शिक्षक अभ्यर्थी आप लोगों को किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको लेकर यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो आपके सब्जेक्ट का चयन है उसको लेकर सूचना जो है आपका दिया गया है। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।